हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में वापस आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, पैनिक सेलिंग। इस सिचुएशन को पैनिक सेलिंग कहते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेलर्स जिनको कहते हैं, जैसे हम लोग कुछ महंगे शेयर्स, कुछ कम दाम के शेयर्स हम लोग खरीदते हैं, कुछ टाइम रखते हैं और बेच देते हैं। और जैसा कि हमेशा की तरह इस गिरते हुए मार्केट में हमेशा छोटे इन्वेस्टर्स लोगों का ही नुकसान होता है। और ये बहुत ही खतरनाक और शर्मदायक भी है। हमारे इंडिया के इन्वेस्टर्स लोग हमेशा आज तक, अभी तक यही होता आया है। कुछ बड़े लोग इन्वेस्टिंग की दुनिया में, ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत कमाए हैं, और कुछ नए निवेशक जो बहुत ही छोटे छोटे अपने इनकम से इन्वेस्टिंग किए हैं, ट्रेडिंग किए हैं, और कुछ गलत ट्रेडिंग करने की वजह से भी उनका पैसा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कितने ही ऐसे हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो कि अपने इन्वेस्टिंग के बारे में बताते भी नहीं हैं। कुछ लोगों का नाम सामने आता है, जैसे मोनिस पोबराई हैं। कुछ लोग हैं जो कि बहुत फेमस हैं, लेकिन कुछ लोगों का नाम हमारे सामने आता ही नहीं है। कोई अपने इन्वेस्टिंग के बारे में सही जानकारी नहीं देता, और देना भी नहीं चाहिए। ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत कुछ सीखने के लिए है। लेकिन बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में मैं आज आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो ये मार्केट का सिचुएशन है, वो रशिया एंड यूक्रेन के वॉर की वजह से क्रिएट हुआ है। क्रूड ऑयल का पैसा, क्रूड ऑयल का जो मनी है वो बढ़ने वाला है। जो उनका उसका दाम है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उनका जो रिफाइनिंग कॉस्ट है, ये सारे कॉस्ट अचानक से बढ़ रहे हैं। ये जितने सारे क्लैशेस स्टार्ट हुए हैं, एक तरफ से देखा जाए, इट इज़ नॉट अबाउट अ वर्ल्ड वॉर, इट इज़ जस्ट अ मिलिट्री, इट इज़ जस्ट अ मिलिट्री फंक्शनिंग। जो कि हमें बहुत ही ध्यान से ये बात गौर करने का है कि ये कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है। एक टाइम अभी ऐसा हो गया है, ये 10 दिन, 11 दिन जो वॉर चल रहा है, ये अभी जाके हॉल्ट पे आने वाला है। अभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, अभी ये पॉलिटिकल इशू बन चुका है। हर एक कंट्री उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं। किन के अगेंस्ट में? जो इतनी बड़ी वर्ल्ड पावर है, रशिया, उसके अगेंस्ट में दूसरी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ उसके अगेंस्ट में जा रही है। लेकिन रशिया अपना काम किए जा रहा है। वो क्यों कर रहा है? दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। वो अपना पॉलिटिक्स देख रहा है, वो अपने इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है, वो अपने इकोनॉमी को, अपने पावर को दूसरे दुनिया के सामने शो कर रहा है। कोई ये वर्ल्ड वॉर होता तो एक न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर अटैक हो सकता था। चलिए हम वापस आते हैं हम शेयर मार्केट के बारे में। अभी जो सेलिंग चल रहा है, पैनिक सेलिंग बोलते हैं इसको। पैनिक सेलिंग की वजह से काफ़ी छोटे निवेशकों, जो स्मॉल रिटेलर इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग कुछ दिन अपना पैसा इन्वेस्ट करके मार्केट में छोड़ के सोचते हैं कुछ ज़्यादा अमाउंट कमाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब अपना पैसा गिरता हुआ देखते हैं तो वो डर से सेल करके निकल जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। आप ये सोचिए, कोई अच्छी कंपनी जैसे HUL हो गई, ब्रिटानिया हो गई, कोलगेट हो गया, ये सब कंपनियां बहुत अच्छी कंपनी है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये सब कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां हैं। अगर इसका शेयर खरीद के रखता है, आप इसका शेयर का प्राइस बढ़ता सिर्फ अर्निंग की वजह से है। कंपनी का अर्निंग होता है तो बढ़ता है। अभी शेयर का प्राइस जो गिर रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट फॉल हुआ है। ये कोई उनकी कंपनी का जो फंडामेंटल्स हैं उनमें कोई ऐसा कोई उतार चढ़ाव नहीं आया है। उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी भी बिक रहे हैं। शेयर जैसे सर्फ एक्सल आप यूज़ करते हैं, कोलगेट आप यूज़ करते हैं, डेली प्रोडक्ट्स है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, ये सब कंपनियों के आप शेयर खरीद के रखे हैं, आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा फॉल आया है। आप ये भी मिला के देखिए, आप जैसे कोविड के समय में 2020 में जैसा जैसा मार्केट फॉल हुआ था, वैसा वैसा कुछ कंपनियां, 70% कंपनियां अपने अपने उसी दाम पे आ गई है। कोविड के सिचुएशन में वो सारे फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी जो बड़े बड़े निवेशक हैं, वो काफ़ी अमाउंट में पैसा डाल रहे हैं, काफ़ी अमाउंट में बाई कर रहे हैं। और ये टाइम बाई करने का है, सेलिंग करने का नहीं है। किसी भी छोटे इन्वेस्टर्स लोगों के लिए ये वीडियो बन रहा है, जो बहुत कम इन्वेस्टिंग करते हैं। बहुत 18 साल के बाद सबको इन्वेस्टिंग करना चाहिए, ये आप जान लीजिए। और ये आज मान लीजिए तो आपका दुनिया बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप एक दिन याद करेंगे कि सौरभ मुखर्जी ने ऐसा बोला था। तो हमेशा याद रखिए कि अगर
आप बहुत कम कम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और एसआईपी मोड में इन्वेस्टिंग कीजिए। हर एक महीने अगर 1,000 रुपये भी इन्वेस्टिंग करते हैं एसआईपी मोड में इन्वेस्टिंग करने से एक दिन ऐसा कंपाउंड होके आपका पैसा आएगा। आपको लगेगा कि ये शायद मैं अगर ज़िंदगी भर अगर आप काम करके भी अगर वो पैसा जोड़ना चाहेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप एसआईपी मोड में शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग करते हैं, एफडी को छोड़ के, एफडी में बिल्कुल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एफडी में कोई रिटर्न्स नहीं मिलता है। अगर करते हैं तो आपको बहुत बड़ा रिटर्न एक समय देखने को मिलेगा। आप पैनिक सेलिंग मत कीजिए, आप भीड़ में मत चलिए। वॉरेन बफेट जी ऐसा हमेशा कहे हैं कि बी फेयरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल। नाउ द सिचुएशन अराइजेस, बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज fearful। fearful मीन्स सब कोई बेचने पड़ा, बेच रहा है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स नहीं जो बहुत पैसा लगाते हैं मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, बल्क अमाउंट में पैसे में वो शेयर्स उठा रहे हैं। मार्केट अपने हिसाब से चलता है, कंपनी अपने हिसाब से नहीं चलती। कंपनी आपके हिसाब से चलती है। आप कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप उनको अर्निंग देते हैं, तब वो उनका शेयर प्राइस बढ़ता है। आज नहीं तो कल। ये सिचुएशन हमेशा हर साल ऐसा होता है। मार्केट करेक्ट होता है, 16,000 17,000 निफ्टी जाती है, वापस उठ के आएगी। 8,000 गया था, वापस आया ना 18,000 में, फिर से आएगा। तो धन्यवाद आप लोग सबको मेरा सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे।